Hello students, today we are going to start chapter number 5, Plant Around Us. Let's start the warm-up exercise. Look around where you live, your school or go to nearby garden. Answer orally. आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर orally बताना है. आप जहां पर रहते हैं आपके घर के आसपास या आपके स्कूल के आसपास या फिर आसपास जो आपके गार्डन है वहां पर आपको देखकर इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बताना है. हाउ मेनी ट्रीज डू यू सी, वहां पर आपको कितने पेड़ दिख रहे हैं. हाउ मेनी ट्रीज हैव फ्रूट्स, कितने पेड़ों पर फल लगे हुए हैं. कैन यू सी श्रब्स और हर्ब्स, क्या वहां पर आपको श्रब्स दिख रहे हैं या हर्ब्स दिख रहे हैं, ये आपको बताना है. आर देयर फ्लावर्स ऑन देम, क्या उन पेड़ पौधों पर फूल लगे हुए हैं. कैन यू सी बर्ड्स और इंसेक्ट्स अराउंड द प्लांट्स, और क्या उन प्लांट्स के आसपास आपको बर्ड्स या इंसेक्ट्स दिख रहे हैं. इन सारे क्वेश्चंस को आंसर आपको करना है उस जगह को देख के. स्टार्टिंग द चैप्टर. प्लांट्स आर ऑल अराउंड अस, वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट प्लांट्स. प्लांट्स हमारे चारों ओर हैं और हम प्लांट्स के बिना अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकते. प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, प्लांट्स अलग अलग शेप के होते हैं और अलग अलग साइज के होते हैं. ग्रासेस, फर्न्स, बुशेस एंड ट्रीज और आर ऑल प्लांट्स. ग्रासेस हो गई, फर्न्स हो गई, बुशेस झाड़ हो गए, पेड़, ये सब प्लांट्स में ही आते हैं. काइंड ऑफ प्लांट्स. देयर आर सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स, अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं. ट्रीज. बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. बड़े प्लांट्स, लंबे प्लांट्स और जो स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं उनको हम ट्रीज कहते हैं, पेड़ कहते हैं. अ ट्री हैज अ थिक, स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम कॉल्ड अ ट्रंक. एक जो ट्री होता है उसका एक मोटा, बहुत स्ट्रॉन्ग और वुडी मतलब लकड़ी जैसा स्टेम होता है, उसको हम ट्रंक कहते हैं. देयर आर यूजली मैनी ब्रांचेस इन अ ट्री, एक ट्री की बहुत सारी टहनियां होती हैं. स्टेम ऑफ ट्रीज आर कवर्ड विद अ थिक लेयर कॉल्ड बार्क. जो ट्रीज की ब्रांच स्टेम्स होती हैं वह उसके ऊपर क्या होती है, उसको हम अगर हिंदी में कहें तो छाल होती है, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में बार्क, वो उससे कवर्ड होती है. ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स, ट्रीज कई सालों तक जिंदा रहते हैं. ये एक पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आपको एक्सप्लेन कर रखा है. दिस इज पपाया ट्री, मैंगो ट्री और बनियन ट्री. एक्टिविटी जोन. नेम एनी टू ट्रीज, आपको यहाँ पर दो ट्रीज के नाम बताने हैं. आप कोई सा भी ट्री लिख सकते हैं, नीम ट्री और मैंगो ट्री भी लिख सकते हैं, पीपल ट्री भी लिख सकते हैं, कोई से भी दो ट्री के नाम आपको लिखते हैं. नेम एनी टू स्मॉल प्लांट्स, आपको कोई से भी दो स्मॉल प्लांट्स के बारे में लिखना है. आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोरिएंडर और मिंट. अब व्हाट इज द कलर ऑफ द ग्रास, ग्रास का कलर क्या होता है, यहाँ पे आपको लिखना है ग्रीन. हाउ डू यू फील वॉकिंग ऑन ग्रास, आपको ग्रास पर, घास पर चलते हुए कैसा लगता है. आपको यहाँ पे ये लिखना है कि आपको कैसा महसूस होता है, आपको अच्छा फील होता है, कैसे महसूस होता है, आपको यहाँ पे लिखना है. नाउ कमिंग ऑन टू shrubs. Small plants with woody stems are called shrubs. छोटे प्लांट्स पर जिनकी स्टेम्स जो होती है वो लकड़ी की होती है, लकड़ी जैसी दिखती है, उसको हम कहते हैं shrub. Shrubs have many stems and branches and are bushy. Shrubs जो होते हैं उनकी बहुत सारी टहनियां होती हैं और उसकी भी ब्रांचेस होती हैं और ये बुशी होते हैं. They live for a few years. ये कुछ सालों तक जिंदा रहते हैं. Cotton, hibiscus, lime, rose and henna are some commonly found shrubs. ये कुछ shrubs के एग्जाम्पल हैं. कॉटन, हिबिस्कस, नींबू, गुलाब और मेहंदी का पेड़, ये सब shrubs हैं. Herbs. Small plants with soft green stems are known as herbs. छोटे छोटे पौधे जिनकी जो स्टेम है वो बहुत ज्यादा कोमल होती है, बहुत ज्यादा नाजुक होती है, उनको हम हर्ब्स कहते हैं. ग्रास इज अ हर्ब, जो घास होती है उसे हम हर्ब कहते हैं. मोस्ट वेजिटेबल प्लांट्स लाइक मिंट, स्पिनच एंड कोरिएंडर आर हर्ब्स. ज्यादातर जो वेजिटेबल प्लांट्स होते हैं जैसे मिंट हो गए, पालक हो गया, कोरिएंडर, ये सब हर्ब्स होते हैं. Climbers. The plants that have weak stems and need support to rise are called climbers. जो पौधे जिनकी टहनियां बहुत ज्यादा कमजोर होती हैं और उनको बढ़ने के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत होती है, किसी सहारे की जरूरत होती है, उनको हम कहते हैं क्लाइंबर्स.
द ग्रेप वाइन, मनी प्लांट, मॉर्निंग ग्लोरी एटसेट्रा आर क्लाइंबर्स। ग्रेप वाइन अंगूर का पेड़, मनी प्लांट और ये मॉर्निंग ग्लोरी एक फ्लावर है, फ्लावर का प्लांट है, ये सब क्लाइंबर्स होते हैं। क्रीपर्स, द प्लांट दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। जो प्लांट्स जो ग्राउंड में ही उगते हैं, ग्राउंड में ही बढ़ते रहते हैं, उनको हम क्रीपर्स कहते हैं। पंपकिन, वाटरमेलन, पंपकिन, वाटरमेलन जैसे ये कुछ प्लांट्स हैं, जैसे पंपकिन भी बहुत वेट का होता है, पंपकिन भी बहुत भारी होता है, ऐसी वाटरमेलन भी बहुत भारी होता है। तो ये आप ये वाले जो पौधे हैं ये सीधे खड़े होकर नहीं उग सकते, तो ये जमीन पर ही उगते रहते हैं, इसको हम क्रीपर्स कहते हैं। एक्टिविटी जोन, व्हाट काइंड ऑफ प्लांट्स डू यू हैव अराउंड योर हाउस? आपके घर के आसपास कैसे प्लांट्स हैं आपको यहाँ पर बताना है। हाउ डू यू टेक केयर ऑफ दीज प्लांट्स? आप इन प्लांट्स की कैसे देखभाल करते हैं, आपको ये बताना है। एंड व्हाई आर प्लांट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस? हमारे लिए प्लांट्स क्यों जरूरी है? हमारे लिए प्लांट्स किस लिए जरूरी है? क्योंकि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमसे ले लेते हैं। और दूसरा, प्लांट्स एनवायरनमेंट को भी फ्रेश रखते हैं। आपको यहाँ पर ये चीजें मेंशन करनी है। ब्रेन बूस्टर, मशरूम्स आर अ टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड फंगस। मशरूम एक प्लांट है जिसको फंगस कहते हैं। फूड ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का खाना क्या होता है, मतलब प्लांट्स क्या खाते हैं। मोस्ट प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स, ज्यादातर प्लांट्स की हरी पत्तियां होती हैं। द कलर ऑफ लीव्स इज ग्रीन बिकॉज ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल इन देम। लीव्स का कलर ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि लीव्स के अंदर एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। इट हेल्प्स देम प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स यूजिंग लाइट फ्रॉम द सन। सन की रोशनी लेके, सन की एनर्जी लेके वो प्रिपेयर करते हैं फूड और क्लोरोफिल की हेल्प से प्लांट्स के लिए। मशरूम्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। मशरूम्स कौन से होते हैं? नॉन ग्रीन, मतलब मशरूम प्लांट्स जो होते हैं वो हरे प्लांट्स नहीं होते, वो ब्राउन कलर के होते हैं। दे हैव नो क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वह अपना खाना नहीं बना सकते। दे गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्बिंग द नीडेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द प्लेस वेयर दे ग्रो। तो उनको खाना कहाँ से मिलता है? जहां पर वो उगते हैं, वहीं पर सॉयल से या आसपास की चीजों से उन्हें अपना खाना मिलता है। हैबिटेट ऑफ प्लांट्स, द प्लेस वेयर अ प्लांट ग्रोज इज इट्स हैबिटेट। एक प्लांट जहां पर ग्रो करता है उसको उसका हैबिटेट कहते हैं। अ प्लांट हैबिटेट इज इट्स होम। प्लांट का हैबिटेट को हम क्या कह सकते हैं? प्लांट का घर। प्लांट्स नीड वाटर, एयर एंड सनलाइट इन देयर हैबिटेट्स टू लिव एंड ग्रो। प्लांट्स को किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है बढ़ने के लिए और जिंदा रहने के लिए? पानी की, हवा की और सनलाइट की। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स विच गिव अस फूड ग्रो इन द प्लेन्स। ज्यादातर प्लांट्स जिनसे हमें खाना मिलता है वह प्लेन्स में रहते हैं, जहाँ लैंड पर उगते हैं, जैसे माउंटेन या वैली में नहीं उगते। द सॉयल इन द प्लेन्स इज वेरी गुड फॉर द प्लांट्स एज मेनी रिवर्स रन थ्रू द प्लेन्स। जहाँ जो प्लेन्स में सॉयल होती है, मिट्टी होती है, वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। और आसपास नदियों से भी जो पानी मिलता है उससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जैसे पंजाब में गेहूं, चावल ये बहुत अच्छा उगता है। राइस, व्हीट, पल्सेस एंड सीरियल्स ग्रो इन द प्लेन्स। चावल, गेहूं, दालें और दूसरे सीरियल्स ये सब प्लेन्स पे ही उगते हैं। सम प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट्स, कुछ प्लांट रेगिस्तान में उगते हैं। दे आर कॉल्ड डेजर्ट प्लांट्स, उनको हम डेजर्ट प्लांट्स कहते हैं। द कैक्टस एंड डेट पाम ग्रो ऑन डेजर्ट। कैक्टस और खजूर का पेड़ डेजर्ट में उगता है। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर नोन एज एक्वेटिक प्लांट्स। प्लांट्स जो पानी में उगते हैं उनको हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। द वाटर लिली, वाटर हयासिंथ एंड लोटस ग्रो इन वाटर। वाटर लिली कमल का फूल और हयासिंथ, वाटर हयासिंथ, ये सब पानी में उगते हैं। द ओशियंस एंड सीज आर फुल ऑफ सीवीड एंड केल्प। जो समुद्र हैं उन सब में सीवीड होती है और केल्प जैसे पौधे होते हैं। Plants that are grown by humans for food are called crop plants. They are of several types. जो इंसान अनाज उगाता है अपने खाने के लिए उनको हम क्रॉप प्लांट्स कहते हैं। ये अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे पल्सेस। पल्सेस में आपके क्या हो गए? चना हो गया, दालें हो गई। ऐसी हर्ब में क्या हो गया? धनिया हो गया, मिंट हो गया।
स्पाइसेस में हल्दी, लौंग, मिर्ची, ये सब स्पाइसेस हो गए। ड्रिंक्स में कोल्ड ड्रिंक, जूस, कॉफी, टी, ये सब उगाया जाता है। जूस भी आपका फ्रूट से निकलता है। और फ्रूट्स में एप्पल, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, मैंगो, ये सब इंसान ही उगाते हैं। ऐसी वेजिटेबल्स में जो भी वेजिटेबल्स हैं वो सब उगाई जाती हैं। ग्रो मोर ट्रीज। प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। दे गिव अस फूड, उनसे हमें फूड मिलता है, खाना मिलता है। एवरी डे वी ईट अ वाइड वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। हम अलग अलग तरीके के खाना खाते हैं हर रोज, बट ऑल ऑफ देम आर नॉट ग्रोन इन आर नियर बाई एरियाज। पर सभी का सभी चीजें हमारे आसपास नहीं उगती। स्पाइसेस ग्रो मोस्टली इन केरला एंड एप्पल ट्रीज ग्रो इन कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। जैसे मसाले ज्यादातर केरला में उगते हैं और एप्पल ट्रीज कहाँ पाए जाते हैं? कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में पाए जाते हैं। टी इज ग्रोन on hill slopes where there is lot of rainfall and water flows down the slope. चाय कहाँ उगती है? चाय की पत्तियां कहाँ उगती हैं? पहाड़ों पे उगती हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। ट्रीज एंड प्लांट्स कीप द एयर क्लीन। ट्रीज और प्लांट्स हवा को साफ सुथरा रखती है। दे ऑल्सो इंक्रीज द रेनफॉल इन अ प्लेस। ट्रीज और प्लांट्स ज्यादा होंगे वहां पर बारिश भी अच्छी होगी, इसलिए माउंटेन्स पर बारिश ज्यादा अच्छी होती है। दे प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू मैनी एनिमल्स टू। बहुत सारे जानवरों को वो खाना भी प्रोवाइड करते हैं और शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे मंकीज, बर्ड्स, बर्ड्स अपना घोंसला बनाती हैं ट्रीज पे और मंकीज भी ट्रीज पे रहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे जानवरों को ट्रीज शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड नर्चर देम प्रॉपरली। हमें प्लांट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और उन्हें उनकी ग्रोथ के लिए उनका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज सो दैट आवर एनवायरनमेंट रिमेन्स क्लीन एंड ग्रीन। हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज प्लांट करना चाहिए जिससे हमारा एनवायरनमेंट साफ सुथरा रहे और हरा भरा रहे। क्विक रिव्यू। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट प्लांट्स। हम पेड़ पौधों के बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। बड़े, लंबे और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स को पेड़ कहते हैं। स्मॉल प्लांट्स विद वुडी स्टेम्स आर कॉल्ड shrubs। छोटे प्लांट्स पर उनकी जो स्टेम्स हैं वो लकड़ी की होती हैं, वो उनको हम shrub कहते हैं। We must plant more trees so that our environment remains clean and green. हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज प्लांट करनी चाहिए जिससे हमारा एनवायरनमेंट हरा भरा रहे और साफ सुथरा। ग्लॉसरी। इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब स्ट्रेट एंड प्यूरिफाई। प्यूरिफाई का मतलब क्लीन। स्टार्टिंग up with the exercises. Test yourself. Darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में आपको correct option पर टिक करना है। The dash is a tree. इनमें से कौन सा एक ट्री है? बनियन, बोगेनविला, मनी प्लांट और none of these। तो बनियन एक ट्री है। We cannot imagine life without। हम अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते किनके बिना? प्लांट्स, एयर एंड वाटर, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, और none of these। यहाँ पर आएगा both first and second। Plants that bear flowers are called। जिन प्लांट्स पर फ्लावर्स लगते हैं, फूल लगते हैं, उनको क्या कहते हैं? ट्रीज, फ्लावरिंग प्लांट्स, एल्गे और नन ऑफ दीज। इनको हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। फिलिंग द ब्लैंक। टी इज ग्रोन ऑन। चाय की पत्तियां कहाँ पर उगती है? चाय उगती है हिल स्लोप पे। चाय की पत्तियां हिल स्लोप पे उगती हैं। द डैश एंड डैश आर डेजर्ट प्लांट्स। कौन से डेजर्ट प्लांट्स हैं? कैक्टस एंड डेट पाम are desert plants. Dash is a green substance found in leaves. Leaves में कौन सा green substance मिलता है? Leaves में chlorophyll मिलता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे chlorophyll। Small plants with woody stems are called। छोटे plants जिनकी woody stems होती हैं उनको हम कहते हैं shrubs। Match the following। The thick strong stem of a tree। एक ट्री की जो थिक और स्ट्रॉन्ग स्टेम होती है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रंक। A plant with a hard but thin woody stem। प्लांट की जिसकी वुडी स्टेम होती है उसको हम कहते हैं shrub। The part of a plant that takes in water। प्लांट की कौन से
पार्ट में वाटर लेता है? प्लांट का कौन सा पार्ट वाटर लेता है? रूट। लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स ग्रो ऑन द लीव्स, ब्रांचेस और फ्लावर्स किस पर उगते हैं? स्टेम पर। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट हेल्प्स इट टू मेक फूड, कौन सा पार्ट प्लांट का फूड बनाता है? लीफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ आर प्लांट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस? प्लांट्स हमारे लिए कैसे जरूरी हैं? प्लांट्स हमें फूड देते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस फूड। प्लांट से हमें और क्या मिलता है? प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है। प्लांट से एनवायरनमेंट क्लीन रहता है। प्लांट से हमें मेडिसिन भी मिलती हैं और प्लांट से हमें पेपर भी मिलता है। ऐसे और बहुत सी चीजों के लिए प्लांट हमारे लिए जरूरी है। व्हाट द राइट द काइंड्स ऑफ द प्लांट। अलग अलग प्लांट्स के काइंड्स बताने हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रीज, shrubs, herbs, desert plant and aquatic plants. What do plants need to What do plants need to grow? Plants को क्या क्या चाहिए होता है ग्रो करने के लिए? सनलाइट, एयर एंड वाटर। What are क्रॉप प्लांट्स? क्रॉप प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? क्रॉप प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनसे हमें खाना मिलता है। That are grown by humans for food are called crop plants. Why must we plant more and more trees? हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट क्यों करना चाहिए ट्रीज को? क्योंकि इससे हमारा एनवायरनमेंट क्लीन और ग्रीन रहे। This is the last question of the chapter. Thank you. Thank you for watching.